students, welcome to you on behalf of Diamond Public School खरबरा। आज हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का अध्ययन करेंगे। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को पूर्णापूर्ण वर्तमान पूर्णापूर्ण भूतकाल कहते हैं। पूर्णापूर्ण भूतकाल जैसे पूर्णापूर्ण वर्तमान काल था, इसी तरह से पूर्णापूर्ण भूतकाल भी है। उसमें था, रहा है, रही है और समय दिया गया होता है कि कोई कार्य कब से शुरू होता है। और इसमें भी उसी तरह से है, कोई कार्य भूतकाल में होता है और उसके शुरू होने का समय दिया गया होता है। और इसके हिंदी में सेंटेंस हम देखते हैं, हिंदी में इसकी पहचान होती है, लास्ट में रहा था, रही थी, रहे थे और टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड दिया गया होता है, समय सूचक शब्द दिए गए होते हैं कि कोई कार्य कब से स्टार्ट होता है, ये टाइम दिया गया होता है। तो अब हम एक सेंटेंस देखते हैं, जैसे वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। हाँ, टाइम एक्सप्रेसिंग यूज करने का रूल जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में था, वही रूल इस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी होगा। टाइम एक्सप्रेसिंग के लिए सिंस और फॉर जिस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता था, उसी तरह से पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी यूज होगा। वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। He had been, वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। He had been studying. He had been studying for 2 hours. HOURS. He had been studying for 2 hours. वह 2 घंटे से पढ़ रहा था। मैं 2 बजे से खेल रहा था। मैं 2 बजे से खेल रहा था। अब मैं की इंग्लिश होगा आई। इसमें एक बात है, उसमें हैज बीन और हैव बीन लगता था हेल्पिंग वर्ब के रूप में, लेकिन इसमें सभी सब्जेक्ट के साथ हैड बीन ही लगेगा और एमबी फोर यानी मेन वर्ब का फोर्थ फॉर्म या आईएनजी फॉर्म कह लो, ये लगेगा। हैड बीन सभी के साथ, आई हैड बीन प्लेइंग, I had been playing। कब से? 2 बजे से। 2 घंटे से तो पीरियड ऑफ टाइम हो गया, 2 बजे से पॉइंट ऑफ टाइम है। 2 बजे जो है थोड़ा बहुत ज्यादा फिक्स टाइम है। और 2 घंटे से काम कर रहे हैं, तो 2 घंटे तो फिक्स टाइम नहीं होगा, क्योंकि 2 घंटे में बहुत ज्यादा जो है समय मिल जाता है। लेकिन 2 बजे में एक पॉइंट ऑफ टाइम है, इसलिए सिंस का प्रयोग करेंगे। आई हैड बीन प्लेइंग सिंस 2 o'clock। अब इसमें देख रहे हो, सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। इन सेंटेंसों में ऑब्जेक्ट नहीं है। दूसरा सेंटेंस जो मैंने लिखा, मैं 2 बजे से खेल रहा था। I had been playing since 2 o'clock। इसमें भी सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, मेन वर्ब है और उसके बाद टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड है, ऑब्जेक्ट नहीं है। अब एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट वाला भी दिखाता हूं।
ऑब्जेक्ट प्लेस, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे वह वर्ड आएगा। जैसे देखिए, वह सुबह से, वह सुबह से वह सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। वह सुबह से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। He had been reading अपनी पुस्तक, his book, यही ऑब्जेक्ट हो गया। He had been reading his book, अब कब से, सुबह से, since morning, since morning, he had been reading his book since morning, अब सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया, उसके बाद हिज बुक ऑब्जेक्ट हो गया, एक टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड हो गया। इस तरह से हम बात करते हैं। अब इसका रूल देख लीजिए कैसे होता है, अफर्मेटिव में, निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में। स्ट्रक्चर देखिए, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे, हैड बीन यूज करेंगे, MB4 लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, सिंस या फॉर लगाएंगे, फिर उसके बाद टाइम, जो भी टाइम दिया रहेगा, सोमवार से, मंगलवार से, 1 महीने से, 2 महीने से, सुबह से, शाम से, 2 बजे से, 4 बजे से, पिछले वर्ष से, अगले वर्ष से, जो भी दिया रहेगा उसकी इंग्लिश लिखेंगे सिंस या फॉर के बाद। ए अफर्मेटिव का हो गया। निगेटिव का देखिए, निगेटिव का सब्जेक्ट प्लस हैड नॉट बीन, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। सब्जेक्ट लिखेंगे, हैड लिखेंगे, नॉट लिखेंगे, बीन लगाएंगे, MB4 लिखेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस फॉर लगाएंगे, टाइम लिखेंगे। इसी तरह से इंट्रोगेटिव में होगा, इंट्रोगेटिव में हम लिखेंगे, यही हमारा एक, जो जब 2 पार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब के तो केवल एक पार्ट पहले ले लेते हैं, हैड लगा करके हम सब्जेक्ट लिख देंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस, तब बीन लगाते हैं, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड, प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड
प्लस क्वेश्चन मार्क। इसमें हम क्वेश्चन मार्क का भी यूज करते हैं। क्या हुआ, हैड का प्रयोग करेंगे, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस MB4 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड। टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड सिंस या फॉर के बाद ही यूज करेंगे। क्रम से वर्ड ऑर्डर है, यानी शब्दों को रखने का क्रम है। इंटरोगेटिव में पहले हेड लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे, फिर MB4 लगाएंगे, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, सिंस लिखेंगे, फॉर लिखेंगे, टाइम एक्सप्रेसिंग वर्ड लिखेंगे। अब अगर WH टाइप वर्ड यूज करना है तुम्हें तो WH टाइप वर्ड इसके पहले लगा देते हैं और कुछ भी नहीं करना पड़ता है। जैसे तुम कब जैसे वह सुबह से खेल रहा था, वह सुबह से खेल रहा था। ए हो गया हमारा अफर्मेटिव, वह सुबह से खेल रहा था, अफर्मेटिव हो गया। क्या वह सुबह से खेल रहा था, इंटरोगेटिव हो गया। वह सुबह से क्यों खेल रहा था, यही मैं बता रहा हूं। वह सुबह से क्यों खेल रहा था। वह सुबह से, ये तो जान रहे हो वह सुबह से खेल रहा था, अब ये भी मैंने बताया था वह सुबह से क्यों खेल रहा था। अब इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ गया तो हमको पहले इसकी इंग्लिश लिखना होगा, तो हम पहले लिखेंगे वाई, अब उसके बाद हम लगाएंगे हैड, हैड, उसके बाद ही लगाएंगे, उसके बाद बीन लगाएंगे, उसके बाद खेलना की इंग्लिश प्लेइंग लगाएंगे। Why had he been playing? उसके बाद हम सिंस लगाएंगे, सुबह से है तो सिंस का प्रयोग करेंगे, सुबह से है सिंस का प्रयोग करेंगे। सुबह जो सुबह शाम दोपहर पॉइंट ऑफ टाइम में काउंट किया जाता है, इसलिए हम इसमें सिंस का प्रयोग लिखेंगे। सिंस मॉर्निंग, MORNING, क्वेश्चन मार्क लगा दो। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव होता है। जैसे सिंपल इंट्रोगेटिव हेल्पिंग वर्ब वाला करते हैं तो उसके पहले ठीक इंट्रोगेटिव वर्ड रख दिया जाता है और कोई चेंजिंग नहीं होता, सेम वैसे बनाया जाता है। चाहे जितना भी जैसा भी सेंटेंस हो, अगर इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में है तो इंट्रोगेटिव वर्ड को यहाँ स्टार्टिंग में ला करके रख देना और कुछ नहीं करना होता है। इस तरह से इस टेंस के जो भी सेंटेंस हैं उनको अनुवाद कर सकते हो। इसमें केवल प्रॉब्लम कहां से आती है, प्रॉब्लम केवल सिंस और फॉर का आता है। सिंस और फॉर कहां लगता है, केवल एकदम मोटे में मोटा हिसाब रख लो। अगर पॉइंट ऑफ टाइम है, जैसे ये मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में ये है, अब इसको क्या कहा जाए, इसको बताओ कि इसकी हाइट क्या है, इसकी हाइट क्या है, तभी तो पॉइंट नाम दिया गया है। न तो इसमें हाइट है, ना तो ब्रेथ है, ना तो लेंथ है, कुछ भी नहीं है, एकदम पॉइंट है ये। अब पता लगा ये हो गया। अब बताओ कोई कार्य हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, पता लगा यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से कहां से स्टार्ट हो रहा है, कुछ भी पता नहीं, पॉइंट नहीं है कि कहां से स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें तो फिक्स है कि हम कार्य यहां से स्टार्ट कर रहे हैं। अगर जहां पे ज्यादा फिक्स हो, अगर अधिक से अधिक यहाँ पे अधिक से अधिक फिक्स है तो हम सिंस का प्रयोग करेंगे। अब हमारा कार्य एक जो सर्कल बना है, इसी सर्कल के दायरे, इसी सर्कल के अंदर से स्टार्ट कर रहे हैं,
लेकिन ये नहीं पता है कि हम कहां से कर रहे हैं, यहां से, यहां से, यहां से, वहां से। अब जैसे कहा जाए 2 o'clock, 2 बजे से, 2 बजे तो फिक्स टाइम है कि वह 2 बजेगा, एकदम फिक्स है। 2 बजे जैसे 4 बज करके, 4 बज के नहीं, 1:59, 1:59 पे ही जो ही 1:59 कंप्लीट होता है, 2 बज जाता है, तो 2 बजना एकदम फिक्स टाइम हो गया। अब कहा जाए 2 दिन से, जैसे एक डॉट है और ये सर्कल है, इसी तरह से 2 बजे और 2 दिन में डिफरेंस है। 2 दिन में 2 दिन कितना होता है, 24 दूना 48 घंटे हो जाता है। 48 घंटे में हम कार्य कब से स्टार्ट किए हैं, 48 घंटे में पता नहीं कब से किए हैं, पता नहीं कितने समय से शुरू किए हैं, लेकिन 2 बजे से एकदम फिक्स टाइम है। इसलिए जहां पर पॉइंट ऑफ टाइम का बोध हो वहां पे सिंस का प्रयोग करिए, और जहां पर लगे कि फिक्स नहीं है कि कब से स्टार्ट हुआ है, कितने बजे से स्टार्ट हुआ है, वहां पे तुम्हें पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का प्रयोग करते हैं और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है। तो इस तरह से मैं समझ रहा हूं कि समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।